देखिए, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। सीसीटीवी का मतलब क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। यानी कि अगर हम इसका चित्र बनाना चाहे तो इस प्रकार से ये पोल है और पोल हमारा है 12 मीटर ऊंचा। इसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जब सीसीटीवी कैमरा अपनी नज़र डालता है तो 13 मीटर के ठीक आगे से दृष्टि रेखा के आगे से अपना यातायात देख सकता है। यानी कि यहाँ से व्हीकल चल के आ रहा है उसको वो कैद कर सकता है, लेकिन इसके बाद इधर की तरफ वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी छाया आ जाएगी, वो नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र बना, वो यहाँ से शुरू करके इससे आगे का यातायात ऐसे देख पाएगा। इस स्थिति में पोल के पाद से, ये पोल का पाद रहा, वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी, यानी कि पोल के पाद से कितनी दूरी के बाद चलने के बाद उसको यातायात दिखाई देगा, यानी कि हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो हमारा पहला सवाल क्या हो जाएगा, पहले का सॉल्यूशन करते हैं हम लिखेंगे, इसको ए मान लेते हैं सीसीटीवी कैमरे को, पोल के पाद को बी मान लेते हैं और बीसी दूरी हमें ज्ञात करनी है क्योंकि यहाँ से सी बिंदु तक की दूरी से आगे का यातायात दिखाई देगा। जो डॉट डॉट है ना, कैमरे को दिख रहा है, ये कैमरे को नहीं दिख रहा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चित्रानुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस पर में लग जाएगी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें ज्ञात करनी है और 13 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर यही रह गया 169, 13 की घात 2, 12 की घात 2 144, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम बी सी निकालेंगे तो ये घट के 25 बचेगा। हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया इसलिए √5 मीटर। अब हम लिखेंगे, आता है वह दूरी जहाँ से यातायात दिखाई देता है, इसलिए दूरी जहाँ से यातायात दिखाई देगा बराबर 5 मीटर। अब हम दूसरे सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। हम चाहे तो पहले को मिटा के कर ले, पर यहाँ कर देते हैं, नीचे देख लेना है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ है ना अपने चारों ओर देख रहा है, तो इस प्रकार से वो इस जगह में नहीं देख पाएगा, बाकी सब कहीं वो देख लेगा। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ, अगर इस प्रकार से ज़मीन होती है जो बोर्ड है और यहाँ पर ये पोल खड़ा होता तो कैमरा इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी इतनी दूर तक तो नहीं देख पाएगा, इससे आगे देखता है। इधर जो मैंने घेरा बना दिया ना, वृत्त बना दिया, इसके बाहर वो देख पा रहा है, उसका कैमरा ऐसा है, नज़दीक नहीं देख पा रहा। तो इस अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको खूब पता है, πr² होता है, और ये जो 5 मीटर है ये r का काम करेगी। ये क्या करेगी, r का काम करेगी 5 मीटर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पाई का मान हम चाहे तो 3.14 ले ले, r का मान 5 × 5, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 5 25, और इसको 22/7 ही ले लेते हैं। तो पहले 5 5 25 को इससे गुणा करेंगे तो 5 5 25 दूनी 50, 550/7। अब 7 का भाग दे देंगे इसमें, 7 7 49, 6 बचेगा 60, 7 8 56। अब हमारे पास 4 बचा, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49। इस प्रकार से उस अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तीसरा सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यातायात चेतना का प्रबंधन करने में उपयोगी है? तो इसका उत्तर मैं मौखिक बता रहा हूँ, आप लिख लेना, हाँ उपयोगी है। यदि हाँ तो कैसे उपयोगी है, क्योंकि जब किसी चौराहे पर या कहीं पर भी कैमरा लगा होता है तो ड्राइवर सावधानी से चलता है, उसको पता रहता है कि अगर मैं कोई गड़बड़ करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और गलती करते ही अगर कोई केस हो गया तो पुलिस मुझे आराम से
पकड़ लेगी, तो उसको भय रहता है। देखो ये सवाल है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट सवाल मैं मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस साल नंबर ले ले। तो एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यदि रुकने की दूरी 40 मीटर हो, मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रुकने की दूरी बराबर 40 मीटर, मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो जब हम हिंदी में लिखते हैं मंदन की दर तो ये हो जाएगी, लेकिन अगर इसी को त्वरण से लिखे तो इसके माइनस लग जाएगा, क्योंकि उसका मंदन हो रहा है, यानी कि वो गाड़ी रुक रही है। जब कोई गाड़ी 0 की स्पीड से बढ़ना शुरू करती है तो त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, माइनस नहीं लगाते। और जब गाड़ी स्पीड पे चल रही थी तो उसको रोकना शुरू करते हैं तो मंदन होती है, यानी कि वो रुकती है, धीरे होती है, और मंदन की दर को ऋणात्मक त्वरण से लिखते हैं। तो ए बराबर -4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से मंदन शब्द लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, पर जैसे मंदन की जगह त्वरण लिखेंगे, त्वरण को ए से लिखते हैं तो ये माइनस लगेगा। जो गति है वो हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बराबर 50 और इसका मीटर बनाने के लिए 3 जीरो लगा देंगे। प्रति का मतलब बटा, घंटा, घंटा को 60 से गुणा करेंगे मिनट, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड। घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करे तो और नहीं करे तो इस प्रकार से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे इसे तो 2 तिया 6, इसको 2 से काटेंगे तो 250, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 125। इस प्रकार से हमारी चाल आ गई 125 बटा 3 तिया 9 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लिखेंगे चूंकि v माइनस यू बटा टी बराबर a, यानी कि त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय बराबर त्वरण, ये फॉर्मूला होता है। इसमें देखो अंतिम वेग, क्योंकि वो गाड़ी जाके रुक जाएगी, कह रहा है पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए, अर्थात जाके रुक जाएगी जब भी तो पहुंचेगी, तो अंतिम वेग हो जाएगा इसका 0v। u प्रारंभिक वेग वो 125 बटा 9 से चल रही थी, बटा टी समय हमें ज्ञात करना है कि पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए, और त्वरण हमसे दिया हुआ है -4.4। इस प्रकार से अगर हम इस टी को उधर वज्र गुणा कर दे ले जाके 4.4 से, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा -125 बटा 9 बराबर 4.4 टी। दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा। अब हम इस 4.4 टी को 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 125 रह जाएगा, तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 और 3 39। अब हमें तो टी चाहिए, तो 125 में 39.6 का भाग लग जाएगा, यहाँ हमारा समय आ जाएगा, क्योंकि इधर आके भाग हो गए इसमें। अब हम 125 में 39.6 का भाग यहाँ दे लेते हैं, भाई दिखाना इसको, 39.6 का भाग देंगे। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगी, अर्थात ऐसे 1250 125 में जब 39.6 का भाग देंगे ना, तो नीचे से दशमलव हटाते तो ऊपर 0 लगती है। इस प्रकार 1250 में 396 का भाग देंगे। अब देखो इसको 4 अगर पढ़े तो 4 तिया 12 होता है, इसलिए 3 बार जाएगा ये भाग, यानी 396 का भाग 3 बार जाएगा। 3 छिंग 18, 3 नाम 27 और 1 28, 3 तिया 9 और 2 11। 10 में से 8 गए तो 2, 14 में से 8 गए तो 6, दशमलव लगा के 0 उतार लो। अब ये 1 बार भाग जाएगा, तो 396 कम 396, 10 में से 6 गए तो 4, 11 में से 9 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2, फिर 0 उतार लो। अब देखो ये 4 पंजे 20 होता है, 5 या 6 बार भाग जाएगा, तो 6 छिंगड़े 36, 6 निम 54 और 3 57, 6 तिया 18 और 5 23, 5 बार जाएगा।
तो इस प्रकार से हमने पूरा नहीं किया, वैसे अंदाज़ा ले लिया। तो इस प्रकार से समय कितना आ जाएगा, 3.15 सेकंड। तो अंत में हिंदी में लिख देंगे, इसलिए पहुंचने का समय बराबर 3.15 सेकंड। अब इन सवालों के जवाब में मौखिक दे रहा हूं। देखो, क्या वाहन की गति के साथ रुकने की दूरी परिवर्तित होगी? हाँ, अगर वाहन की गति ज़्यादा है तो रुकने की दूरी भी ज़्यादा होगी, और वाहन की गति कम है तो रुकने की दूरी भी कम होगी। गीली फिसलन वाली सड़क पर यह कैसे परिवर्तित होगी? अगर सड़क गीली है, फिसलन वाली है, तो रुकने की दूरी अधिक होगी, क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाता है। जब घर्षण कम हो जाता है तो गाड़ी ज़्यादा दूर जाके रुकती है।